अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चंस का जो है मेथड बताना है। ठीक है, आपने मेथड को जो है अच्छे से समझना है ताकि आप एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर और वो भी उन्होंने कहा है पॉजिटिव। मीन टू से हमारा एक नंबर है x जो कि 13 है। ठीक है, और मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो 14 आना चाहिए, 14 से नेक्स्ट जो है वो 15 आना चाहिए, 15 से नेक्स्ट 16 आना चाहिए। तो मीन टू से ये हमारे जो है वो कंसेक्टिव नंबर है जब एक के बाद दूसरा नंबर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कंसेक्टिव नंबर्स हैं जो कि इक्वल है 182 के। एंड फाइंड द नंबर्स, हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, दो कंसेक्टिव नंबर्स हमने जो है फाइंड आउट करने हैं। तो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि फर्स्टली सबसे पहले हमने सपोज करना है फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारा x है। हम नहीं जानते कि पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर जो दो उन्होंने बताए हैं वो कौन से हैं। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, यही तो हमने फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर कौन से हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम देखें मेथड कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है वो x है और जो हमारा सेकंड पॉजिटिव नंबर है वो x + 1 है। जैसे कि मैंने कहा कि हम कंसेक्टिव नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें 1 ऐड होगा तभी तो हमारा कंसेक्टिव नंबर आएगा ना। अगर ये नंबर 1 है तो इस 1 में जब 1 ऐड होगा तभी 2 आएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम जो सपोज कर रहे हैं नंबर वो x और x + 1 ले रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर जो है इज़ 182। मेन हमने दोनों कंसेक्टिव नंबर जो हमने सपोज किए हैं उनका प्रोडक्ट लिया और वो इक्वल है 182 के। ये हमारी गिवन कंडीशन थी। ठीक है, हमने क्या किया जी, इन दोनों नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया x² + x। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, यही काम हमने यहाँ पे किया है। जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड होगी तो यहाँ पे x की पावर 2 बन गई प्लस x 1 x एंड इज इक्वल टू 182। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बन गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। जब हमने राइट साइड से 182 को लेफ़्ट साइड पे ला के माइनस कर दिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जी। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मेथड बाय फैक्टराइजेशन। मोस्टली हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे जो फैक्टराइजेशन ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तरह से सॉल्व ना हो इस मेथड से, तब ही हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी हमने कर लिया है मेथड फैक्टराइजेशन यूज़। फैक्टराइजेशन के लिए हमने चाहिए थे दो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। तो हमारे पास वो नंबर कौन से हैं जी, 13, 14। ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं इन नंबर्स को, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने अपने चैप्टर 1 को जो है वो देख लेना है, उसमें हमने किस तरह जो है फैक्टराइजेशन की थी। मैंने बहुत डिटेल से आपको मेथड समझाया है। यहाँ पे हमने दोनों एलिमेंट्स को जो है वो पुट कर लिया जी। 14x - 13x इज़ इक्वल है x के 1x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुटिंग कर ली। पुटिंग करने के बाद हम क्या करते थे फैक्टराइजेशन में, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट बन गए, इसमें से भी कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो पेयर कॉमन ले लिया, दोनों पेयर सेम थे। पेयर कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे आप देखें दोनों इक्वल टू 0 थे तो हमने सेपरेटली उन्हें इक्वल टू 0 लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आई हैं। अब वो कहता है एज x इज़ अ पॉजिटिव नंबर देयरफॉर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में हमें कह दिया था कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए वो कहता है कि x इज़ अ पॉजिटिव नंबर देयरफॉर वी निगलेक्ट द नेगेटिव वैल्यू।
इसकी वजह से हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसे निगलेक्ट कर देंगे। एंड वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स लाइक एक्स इज इक्वल है 13। तो हमने एक एक्स की वैल्यू ले ली जो कि 13 है, ठीक है, और नेगेटिव को निगलेक्ट कर दिया। द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x इज इक्वल टू 13। अब हमने फाइंड आउट कर लिया है अपना फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो है 13। जो हमें क्वेश्चन में कहा था उन्होंने कि 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू तो आ गई है कि 13 है। अब हमने अपना नेक्स्ट जो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर फाइंड करना था वो किस तरह करना है जी। हमने सेकंड जो पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट किया था वो था x+1, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 2 नंबर। सो 13 एंड 14 आर 2 रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी आप क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। यहाँ पे 4 है जी। फाइंड द नंबर। आप देखें जिसने कहा द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, डिफरेंस मीन टू से हमने माइनस करना है ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। एक कोई भी नंबर हम ले लें जैसे x, ठीक है, उसको हमने माइनस करना है इसी नंबर के रेसिप्रोकल से। आपको पता है जब हमने किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि 2 का रेसिप्रोकल लो तो वो आएगा 1/2। रेसिप्रोकल क्या होता है कि 1 से उस डिजिट को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल है 2 का। तो यही वजह है कि अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास एक x एलिमेंट है, मतलब एक x वेरिएबल है और मैं माइनस कर रही हूँ इसी के रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, ठीक है। वो कहता है कि इज इक्वल है 15/4 की। ये उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी है, ठीक है। और क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये कहा है कि एक नंबर है उसे माइनस करना है उसी के रेसिप्रोकल से और वो इक्वल है 15/4 से। और ये जो नंबर हमने लिया है x, ये हमने खुद से लेट कर लिया है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है। यही तो हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। इन्हीं नंबर्स को हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट कर लिया है कि ये नंबर हमारे पास x है और इस x का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो वो 1/x है, ठीक है। नाउ कहते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने इसे इस तरह लिख लिया क्योंकि उसने नंबर का डिफरेंस बोला था और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, वो लिख दिया हमने। वो इक्वल है 15/4 के। तो यहाँ पे जब हमने कंडीशन को लिख लिया है तो अब इसे सॉल्व आउट करना है सिंपली। तो सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया जी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया x और x² - 1 इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो राइट साइड पे 4 था वो लेफ़्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और जो लेफ़्ट पे x था वो राइट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी कि जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में 15 जो राइट साइड पे है वो लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो गया। माइनस होने के बाद जी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन रही है। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेना। बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन गए। उन पेयर्स को यहाँ पे हमने स्टेप किया है पेयर कॉमन। यहाँ पे हमने कौन सा पेयर कॉमन लिया है, x-4। x-4 हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाता है 4x+1 कॉमन लिया और ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जो इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल है। तो मैंने 0 के इक्वल लिख ली है दोनों वैल्यूज़। अब यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 4 आ गई है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो -4 है वो राइट साइड पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए जी 4x+1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया जी, 1 जो है वो प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस हो गया है।
और मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वो इधर होके डिवाइड हो गया, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो चुका है। तो हमारे पास x की वैल्यू -1/4 आ गई। तो हमारे पास नाउ आवर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4 और -1/4। तो ये हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए। सिंपली उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक नंबर है जिसका हमने डिफरेंस लेना है उसके रेसिप्रोकल से, जो कि इक्वल है 15/4 की। तो इस स्टेटमेंट को समझते हुए हमने इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने वो दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का मेथड जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। अब उसने कहा दो इंटीजर्स, हमें नहीं पता वो कौन से दो इंटीजर्स हैं जिसके वो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो हम खुद से लेट करने वाले हैं दो इंटीजर्स। ठीक है, मैंने लेट किया है x एंड y आर 2 इंटीजर्स। मैंने कह दिया x और y दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम देखें तो उसमें उसने कहा है दो इंटीजर का डिफरेंस मतलब ऐसे माइनस करना है, हमने दोनों इंटीजर्स को माइनस करना है। और वो कहता है डिफरेंस जो है वो है 4 है, तो इसका मतलब हम इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। फिर एंड और एक और कंडीशन है। ठीक है, हु स्क्वायर डिफरेंस बाय 72। अब देखें यहाँ पे उसने कहा दोनों जो हमने ली हैं इंटीजर्स उनका स्क्वायर डिफरेंस 72 है। डिफरेंस की बात हो रही है तो अपने नेगेटिव साइन यूज़ करना। ठीक हो गया, और दो इंटीजर्स हैं तो हमने उन्हें लेट कर लिया कि वो x और y हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से इंटीजर्स हैं जिसकी वजह से हम इसे x और y कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं जो कि x और y हैं। तो आप रिमेंबर करें हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन किया था, दो इक्वेशन जो कि कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स रखती हैं x और y। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और हम सेम 2.7 में जो हमने क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड जो है उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे था वो मेथड हमारा, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, हमने एक इक्वेशन ली, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, ये एक सिंपल इक्वेशन है जहाँ से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू निकल गई जी। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई और हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे x को। ठीक है, करने के बाद अब देखेंगे हमारी पूरी इक्वेशन y में है। ठीक है, अब y में है, जब हमने x की वैल्यू पुट कर ली तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास 4 + y का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। हम इसे ओपन कर सकते हैं, तो हमने सिंपली इसे ओपन कर लिया जी। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से कटिंग हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लिया राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, तो मैंने इन दोनों को कटिंग कर दिया, तो मेरे पास आ गया 7। y की वैल्यू 7 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन 3 कौन सी थी, इक्वेशन 3 हमारी ये थी। ठीक है, इसमें अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 11। तो मैंने दो इंटीजर्स फाइंड कर लिए 7 एंड 11, दो इंटीजर्स जिनका डिफरेंस इक्वल टू 4 है और स्क्वायर डिफरेंस 72 है। उनको मैंने सॉल्व किया है इक्वेशंस को और मुझे वो दो इंटीजर्स मिल गए हैं। वो कौन से इंटीजर्स हैं जी, 7 और 11।
तो आप लोगों ने इसी तरह स्टेटमेंट को पहले देखना है कि स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, हमें कंडीशन कौन सी गिवन है, आपको हर वर्ड का जो वो मीनिंग पता हो, इसका क्या मतलब है और कंडीशन किस तरह अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर ही आप एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग मेथड को अच्छे से समझ लोगे, आप लोग क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लोगे।